रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुनाइट विद अबीर खान के एक और एपिसोड में आप लोगों का होस्ट आप लोगों की खिदमत में दिन भर की मुशाहिदात, तज्ज़ियात, वाक़ियात और हालात की पेश नज़र आप लोगों के सामने मौजूद है। आज फिर एक और नया टॉपिक लेकर। मेरा आज का जो टॉपिक है वो इस हवाले से नया नहीं कि काफ़ी बरसों से जो है इस पर बहस छिड़ी हुई है। मेरा आज का टॉपिक मीडिया एंकर्स, मीडिया मालिकान और कुछ नाम नेहाद मीडिया चैनल्स जो कि बेलगाम घोड़ों की तरह दौड़े जा रहे हैं रेस में और उन्हें कोई लगाम देने को तैयार नहीं। जी हाँ, ऐसा ही कुछ एक वाकया अब से कुछ दिनों पहले रोनुमा हुआ जब चैनल 18 के न्यूज़ एंकर अमीश देवगन नाम, जिन्होंने जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी मुसलमानों के एक पेशवा जो कि अजमेर शरीफ इंडिया में जिनकी दरगाह है और जो अब से तकरीबन 800 से 900 साल पहले इस दुनिया से जो है वो इस ज़ाहिरी दुनिया से कूच कर गए थे, उनके बारे में जो है उन्होंने नाज़ेबा अल्फाज यूज़ किए ऑन एयर लाइव शो में, जिसके बाद एक बहुत ही ना ख़त्म होने वाली एक बहस छिड़ी, जिसका नतीजा ये निकला कि उस मीडिया एंकर के खिलाफ अब तक अजमेर शरीफ और उसके अहाता में पूरे इंडिया और दीगर अलग ममालिक में उसके खिलाफ तकरीबन कमोपेश 200 से ज़्यादा FIR थाने में कटवाई जा चुकी है। और जो उस खानकाह चिश्तिया मीन्स अजमेर शरीफ के जो सज्जादा नशीन, गादी नशीन जो हैं और उसके अलावा उस खानका से जो भी उनकी आल औलाद है, उनके अंदर बहुत ही गमो गुस्सा और गमो गुस्से की लिपेट में वो एरिया जो है वो देखा जा रहा है। उस वाक़ये के बाद अमीश देवगन की इस हरकत के बाद जो कि उन्होंने अपने लाइव शो में जो है इतने बड़े बुजुर्ग की गुस्ताखी करके जो है वो की, उसके बाद से जो उस खानका के गद्दी नशीन हैं उन्होंने जो है अपना जो एक लेटर प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी और उसके अलावा अजमेर शरीफ के जो वहाँ के कमिश्नर हैं, पुलिस कमिश्नर हैं, उनको भी जो है अपने लेटर्स जो है वो अरसाल कर दिए हैं और उसमें ये दरख्वास्त की है कि इस तरह के टीवी चैनल के मालिकान और जो कि ये एंकर्स नाम नेहाद एंकर्स हैं जो कि जिसका नाम अमीश देवगन बताया जाता है, वो मजहबी मुनाफरत को भड़का रहे हैं, मजहबी मुनाफरत को हवा दे रहे हैं। उनके इस एक्ट से ना सिर्फ उनके मुरीदों में बल्कि वहाँ के मौजूद जितने भी मुसलमान हैं उन्होंने भी जो है वो गमे गुस्से की लहर जो है वो दौड़ उठी है। मैं आपको अभी फर्स्ट उनका क्लिप दिखाता हूँ जो कि अमीश देवगन ने लाइव शो के अंदर बैठ के जो है उन बुजुर्ग की और मुसलमान के पेशवा की जो है वो बेहुरमती की है, जिसके बाद जो है ना सिर्फ दूसरे मीडिया एंकर्स जो कि उन खानका से ताल्लुक़ रखते हैं, ना सिर्फ उनके मुरीदैन, उनके गादी नशीन ख्वाजा अजमेर शरीफ के, बल्कि जो कि पढ़े लिखे इंडियंस एंकर्स हैं हमारे और उसके अलावा जो हमारे और इंडियन भाई हैं जो कि इस मजहबी मुनाफरत को हवा देने से बचते हैं और इस एक्ट को गलत समझते हैं, उन्होंने भी जो है इस एक्ट की खिलाफ वर्जी पर और इस एक्ट के ऊपर जो है आकर मीडिया पर माफ़ी भी मांगी है। और इस अमीश देवगन के इस अमल को एज अ एंकर जो इन्होंने अमल किया है, मीडिया को बेलगाम जो इख्तियार जो बरसा दिए गए हैं, जो कि प्रसाद में दे दिए गए हैं, उसके खिलाफ जो है उनके अपने ही लोगों ने, अपने ही एंकर्स ने जो है आके इस एक्ट को जो है वो बुरा करार दिया है। आइए पहले तो मैं आपको वो एक क्लिप दिखाता हूँ जिसमें अमीश देवगन ने जो है ये गुस्ताखाना कलमात कहे और उसके बाद ये सारी बहस छिड़ी। बात हम बिल्कुल ही फखरिया कहते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज ने जब हिंदुस्तान आए तो बहुत सारे हिंदुस्तानियों ने इस्लाम से मुतासिर होकर मोइनुद्दीन का अमल देखकर, उनकी जिंदगी को देखकर इस्लाम कबूल किया। आप डोनाल्ड ट्रंप से मुखातिब होकर क्या अपना धर्म बदलेंगे? नहीं बदलेंगे। क्या आप नरेंद्र मोदी से मुखातिब होकर अपना धर्म बदलेंगे? नहीं बदलेंगे। चिश्ती आया, अक्रांता चिश्ती आया के बाद होता है, दीन की लाइफ को देखते हुए लोगों ने इस्लाम, लुटेरा चिश्ती आया, उसके बाद धर्म बदले। मैं अभी आपको कुछ लेटर्स दिखाने वाला हूँ
स्क्रीन पे कुछ देर में आपके सामने जो लेटर्स जो है वो पेश किए जाएंगे, आप उन्हें बखूबी तौर पे पढ़ सकते हैं। ये लेटर्स जो है मुझे मौसूल हुए हैं खानकाह चिश्तिया अजमेर शरीफ के गादी नशीं, जिन्होंने हमें ये लेटर जो है वो अरसाल किए हैं। और उसके अलावा ये लेटर उन्होंने भेजे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर मोदी को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और उसके अलावा कमिश्नर ऑफ अजमेर शरीफ को जो है ये लेटर्स जो है अरसाल किए जा चुके हैं। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि हालिया कुछ ही दिनों में हमारे जो नाम निहार टीवी, लिफाफा माफिया और जो एंकर्स हैं उनकी तरफ से जो है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्ताखियाँ और इस तरह के जो है वो मटेरियल जो है वो सामने आ रहा है कि वो बेलगाम घोड़े की तरह जो है वो दौड़ते ही जा रहे हैं और उन्हें कोई लगाम देने को तैयार नहीं। इसी तरह के जो एंकर्स होते हैं वो इंतशार फैलाते हैं और मजहबी मुनाफरत को भी हवा देते हैं। तो ना सिर्फ यहाँ के जो मुसलमान हैं अजमेर शरीफ के और इंडिया के जो मुसलमान हैं उन लोगों में जो है इस वाक़ये के बाद जो है गम गुस्सा पाया गया, बल्कि यहाँ के जो पढ़े लिखे हमारे इंडियन हजरात हैं, हमारे जो इंडियन एंकर्स हैं, जो टीवी चैनल के मालिकान हैं, उन्होंने भी इस हवाले से प्रोटेस्ट किया है और इसके अमीश देवगन के इस एक्ट को जो है किसी भी तौर पे जो है वो सही साबित नहीं किया और इस पर अपने गम गुस्से का जो है वो इजहार किया, बरमला इजहार किया है। तो इसी हवाले से आज का इस प्रोग्राम में हम पॉइंट ऑफ व्यू लेने के लिए अजमेर शरीफ के जो गादी नशीन हैं अली हमदा चिश्ती, वो हमारे साथ लाइन पे मौजूद होंगे और उनसे हम जानेंगे कि इस वाक़ये में जो है वो अमीश देवगन जो है उन्होंने ऐसे क्या कलमात अदा कर दिए कि जिसके बाद जो है वहाँ एक मजहबी मुनाफरत की जो है हवा भड़क उठी और उन लोगों के जो है वो जज्बात क्या हैं और उसके बाद उन लोगों ने जो है वो क्या जो है इस हवाले से उनका रद्द अमल है और उन्होंने क्या इकदाम किए हैं फ्यूचर के हवाले से कि इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए। अस्सलाम वालेकुम अली हमदा चिश्ती साहब, गद्दी नशी, सज्जादा नशी अजमेर शरीफ के, जो कि इस वक्त अजमेर शरीफ इंडिया में मौजूद हैं। जी अली हमदा साहब, मैं आपसे पूछूंगा कि आप ये बताएं कि क्या वाक़या पेश आया और उसके रद्द-ए-अमल में आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और फ्यूचर में इस तरह के जो है वाक़यात की रोकथाम के लिए आप लोग क्या इक़दाम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ आशिकान सरकार हुज़ूर गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। 2 दिन हुए नींद का नामो निशान नहीं है। वजह अफसोस, गम, गुस्सा, तकलीफ़ है। किस वजह से, वो वजह आप सबको पता है। न्यूज़ 18 इंडिया चैनल से उनके एम्प्लॉय अमीश देवगन ने हुज़ूर गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी की, जिनकी शान अमन, इंसानियत और मोहब्बत की माह मुनीर है। और जो अल्फाज अमीश देवगन ने अदा किए हैं उसको ज़बान पे लाने से डूब मरना बेहतर है हमारे लिए। पर मुझे इस बात का इत्मीनान है कि ख्वाजा साहब के आशिक लीगल तौर पर काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह वो कामयाब भी होंगे, आमीन। मैं गद्दी नशीन सरकार हुज़ूर गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होने के नाते आली जनाब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आली जनाब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आली जनाब चीफ़ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान साहब को लेटर भेजा है और आली जनाब SP साहब अजमेर को भी एक कंप्लेन लेटर दिया है। और मुझे उम्मीद है हमारे मुल्क की हुकूमत से और एडमिनिस्ट्रेशन अजमेर शरीफ से कि वो जो भी ज़रूरी कदम होगा वो उठाएंगे। हम सब की आदत दरगुजरी है, पर इस बार दरगुजरी नहीं करनी है, बल्कि इस चैनल के ऑनर रिटर्न में माफ़ीनामा अपनी तरफ से लिख कर तमाम ख्वाजा साहब के चाहने वालों से माफ़ी मांगे, बिलखसूस ख्वाजा साहब के परिवार के नुमाइंदा जमात अंजुमन सैयदादगान से, और इस अमीश देवगन को जॉब से हटाएं और प्रेस के ज़रिए इतला दें कर सबूत दें कि वो सरकार हुज़ूर गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अक़ीदत रखते हैं। जी हाँ, तो ये थे अली हमदा चिश्ती जो कि अजमेर शरीफ से हमारे साथ कॉल पर मौजूद थे और उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। उन्होंने वाज़ेह अल्फाजों में जो है आपके सामने कह दिया, आप लोग भी देख रहे हैं कि इस तरह के जो एंकर्स हैं, टीवी मालिकान हैं, उन्होंने पहले भी जो है इस तरह के एक्ट जो है वो किए थे और जो है मुसलमानों की तरफ से भी और ख़ास तौर पे जो है सज्जादा नशीन जो अजमेर शरीफ दरगाह है वहाँ से भी जो पॉइंट ऑफ व्यू पहले आया था उसके बाद दरगुजर किया गया था, मगर उसके बावजूद भी अब उन लोगों ने जो है इस टीवी एंकर ने जो है ये एक्ट किया है, जिसके नतीजे में जो है वो ये सारा पंडारा बॉक्स खुला और बहुत ज़्यादा वहाँ जो है इश्ताल पाया जाता है। गमो गुस्से के लपेट में है वो इलाका और बहुत ज़्यादा गमो गुस्सा उस इलाके में पाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ के जो जाहिर है कि
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जो है वो मुसलमानों के हीरो हैं। ना सिर्फ अजमेर शरीफ इंडिया में बल्कि दुनिया के तमाम मज़ाहिब के लोग जो है उनके मज़ार पर दरगाह पर जाकर अपनी मन्नतें भी मांगते हैं। और चाहे आप लोगों का इख्तलाफ जो है चाहे किसी भी मज़हब से हो, चाहे आप लोगों का ताल्लुक किसी भी फ़िरके से हो, आप लोग किसी भी बात पर जो है वो गुफ्तो शनीद कर सकते हैं, मगर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जिनकी ज़ात वो ज़ात है जिन्होंने, अगर हम एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू के तौर पे देखा जाए और न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू पर रहकर अगर हम जो है अपनी बात पेश करें तो आप लोगों को भी इस बात का अंदाज़ा है कि उनकी वो ज़ात है जिन्होंने हमेशा दीन के प्रचार के लिए काम किया। अगर इस तरीके की हस्ती जो है जो कि बुजुर्गान दीन हैं, उन लोगों के बारे में अगर लाइव टीवी चैनल शोज के ऊपर अगर इस तरह की गुफ्तगू होगी तो आप बताएं इस तरह का जो रद्द-ए-अमल आया है, अगर ये रद्द-ए-अमल मुसलमानों की तरफ से नहीं आएगा तो क्या रद्द-ए-अमल आएगा। ना सिर्फ मुसलमान बल्कि इसके अलावा अगर किसी भी मज़ाहिब के लोग या फिर किसी भी मज़ाहिब के अगर रहनुमा के बारे में इस तरह की बात की होती तो आप लोगों को भी मालूम है कि इसका जो नतीजा था या इसका रद्द-ए-अमल उन लोगों की तरफ से इससे भी ज़्यादा होता। ये तो अभी सिर्फ तकरीबन 200 से ज़्यादा जो है सिर्फ FIR कटी हैं और जो है कार्रवाई की जो है डिमांड की जा रही है जो है मुसलमानों की तरफ से और वहाँ के जो उनके मुरीदैन हैं, चाहने वाले हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के। मगर अगर दूसरे मज़ाहिब के किसी लोगों के साथ ये चीज़ होती तो इससे भी ज़्यादा रद्द-ए-अमल आप लोग देखते के सामने आता। मगर अब एज अ एंकर मेरी तो लोगों के लिए यही आप लोगों के लिए एक एडवाइस होगी कि आप लोग जो है अमन का दामन भी ना छोड़ें हाथ से और सब्र और तहम्मुल करें जो कि हमें दीन ने एक तलकीन की है। और आप जो है इस प्रोग्राम के हवाले से मुझे अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही। आप लोगों का होस्ट अबीर खान फ्रॉम न्यूयॉर्क। अल्लाह हाफिज़।